हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संग्रहालय आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बॉम्बिक्स मोरी से। बॉम्बिक्स मोरी से रेशम प्राप्त किया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फल आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो APJ अब्दुल कलाम हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो नियाग्रा फॉल्स जो है यह कनाडा और USA यानी अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। अलकनंदा और पिंडकी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अलकनंदा और पिंडकी नदियों का संगम जो है यह आपका कर्णप्रयाग में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडकी नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर्स। प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर्स के लिए जाना जाता है भीमबेटका, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली भारतीय महिला चिकित्सक जो थी आनंदी गोपाल जोशी थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली भारतीय महिला चिकित्सक आनंदी गोपाल जोशी थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
रयतवाड़ी प्रणाली को थॉमस मुनरो ने शुरू किया था? हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हंगल दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोपला विद्रोह 1921 मालाबार में हुआ था, मालाबार केरल राज्य में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ था। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वह तो नील आर्मस्ट्रांग हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो सही जवाब क्या होगा? बज एल्ड्रिन थे। इनको याद रखिएगा, बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे जो चांद पर कदम रखने वाले हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धौलागिरी शिखर यह आपका नेपाल देश में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलागिरी शिखर नेपाल देश में स्थित है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1971 तक। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जिसको क्या बोला जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 24 जोड़े। 24 जोड़े गुणसूत्र चिंपैंजी में पाए जाते हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने करवाया था। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने करवाया था। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में भी और रेलवे एग्जाम में भी। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब एल.के. आडवाणी हो जाएगा। यानी लाल कृष्ण आडवाणी माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक हैं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी समय की अवधि का, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 1950 में। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन दुर्भाग्यवश निर्माण काम को पूरा नहीं करवा पाता है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बनता है तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कंप्लीट करवाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है, इसे भी याद रखिएगा। और कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिला है आपका कुतुब मीनार। और कहाँ पर है? तो दिल्ली में। इस सारी बातों को याद रखिएगा। तलजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तलजा गुफाएं जो हैं यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तलजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चूहीमल तालाब जो है यह आपका नून में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चूहीमल तालाब नून में स्थित है। दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली के पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली का राजकीय जो पक्षी है यह आपका गौरैया है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। दिल्ली के राजकीय भाषा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे अल्लाह बख्श। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श थे।
स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।